पढ़ते चले आ रहे ऐतिहासिक काल की गुफाएं। ऐतिहासिक काल की गुफाओं में आपने पढ़ा जोगीमरा गुफा, अजंता गुफा, एलोरा गुफा, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं। आज आपको पढ़ाई जाएगी बांग गुफा। बांग गुफा के बाद आपको क्लास मिलेगी बादामी गुफा की। तो चलते हैं बांग गुफा के। चलने से पहले मैं आपको एक बार आपको सिलेबस रिमाइंड करा देती हूँ, जिससे कि आपका हर किसी भी चीज़ की अगर तैयारी आप करते हैं तो आपको उसको बीच बीच में सिलेबस उठा के देख लेना चाहिए कि मेरी एटलीस्ट कितनी प्रिपरेशन हो गई है और कितनी मुझको बाकी है। सिलेबस आपका अगर आपको रिमाइंड रहेगा 25% की तैयारी जो आपकी सिलेबस से होती है। आपको अगर अपना सिलेबस लर्न है तो 25% की तैयारी आपकी वहाँ से होगी। सिलेबस से ही बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं पुटअप किए जा सकते हैं, जैसे कि इनमें से क्या क्या आता है। तो चलते हैं देखते हैं। सिलेबस में आपका हो गया है प्रागैतिहासिक काल के बारे में सारी ही इंपॉर्टेंट जितने भी तथ्य थे वो सारे आपके करा दिए गए हैं। उसके बाद आपके जो है हड़प्पा सभ्यता पूरा हो गया। आफ्टर डेट आपका जो है वैदिक सभ्यता हो गया और मूर्ति निर्माण कला भी पूरा हो गया। आफ्टर डेट 16 महाजनपद से जितने भी आपके बनने वाले फैक्ट हैं वो सारे आपके करा दिए गए। 16 महाजनपद में सारे मौर्य वंश जो भी आते हैं आपके वो फिनिश करा। अशोक है जैसे कि, और हर्यक वंश है, चुनाग वंश, इस तरह के जो शासक आते हैं। उसके बाद आपका धार्मिक आंदोलन यानी गौतम बुद्ध और जैन धर्म के बारे में सारा ही आपको डिफाइन करके वीडियो सारी प्लेलिस्ट में आपकी हैं। हर एक पॉइंट से जहाँ से भी आपके बनने वाले क्वेश्चन कला के क्षेत्र में कहीं से भी आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, जो भी टीटी पीटी एलटी के लिए ही है, कहीं से भी आप फॉर्म अप्लाई करते हैं वो सारी चीज़ें आपको यही मिलने वाली है। अगर आप थ्योरी उठा के देखेंगे तो सारे फैक्ट आपको जितने सारी ही मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट में हर एक चीज़ से आपको रूबरू हो जाएंगे। तो मैं कहाँ थी, 16 महाजनपद और धार्मिक आंदोलन आपका हो ही गया। उसके बाद आपका स्टार्ट हुआ मंदिर स्थापत्य। उसके पहले गुफा विहार यानी स्तूप भी आपको पूरा ही पढ़ा दिया गया है। मंदिर स्थापत्य, मध्य प्रदेश में मंदिर कौन से आते हैं, उत्तर प्रदेश में मंदिर कौन से आते हैं, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आंसर पुटअप किए जाते हैं। उसके बाद आपका स्टार्ट हुआ है पाल शैली, अपवन शैली और जैन शैली। लघु यानी भारतीय लघु चित्रकला के अंतर्गत ये सारी शैलियाँ आती हैं। शैलियाँ स्टार्ट आपकी पूरी पढ़ा दी जा चुकी हैं। उसके बाद जो भी और भी कुछ होगा वो भी सब देख लीजिएगा आप। अब मैं आप पढ़ा रही हूँ आपको गुफा यानी अजंता, जोगीमरा, एलोरा आप पढ़ चुके हैं। आज आप पढ़ने वाले बाघ गुफा। तो बाघ गुफा को अच्छे से आप लोग देखिए, जितने भी आपके फैक्ट एग्जाम में आने वाले वो सारे ही मैं दे रही हूँ। अच्छे से आप लोग वीडियो आप लोग देखिए, बिना स्किप करें। स्किप करके देखेंगे तो आपको बहुत से पॉइंट आपके रह जाएंगे। अगर आप वीडियो को वाइज में नहीं भी देख रहे तो आप उसको सुनिए। मैं हर एक कंटेंट को बार बार रिवीजन कराती हूँ, जिससे कि आपको क्लास में ही ये समझ लीजिए 50% से ऊपर आपको क्लास में अगर हर चीज़ें लर्न हो जाती हैं तो आपको बार बार कॉपी उठा के ये नहीं होगा कि मुझको याद नहीं है। अगर एक दो बार आप रिमाइंड कर लेंगे तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। सो गाइस देखते हैं, आपका सिलेबस रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी था, इंपॉर्टेंट भी था। सिलेबस मैंने आपको पूरा रिवीजन करा दिया है। अगर आप भूल गए तो आप प्लेलिस्ट में सिलेबस में पढ़ा वो भी देख सकते हैं। चलो चलते हैं बाघ गुफा की तरफ। बाघ गुफा के जितने फैक्ट होंगे वो जानते हैं। सो गाइस कम टू द पॉइंट। सो गाइस चलते हैं, हम लोग देखते हैं बाघ गुफा। बाघ गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले के बांग ग्राम के पास बांधनी नदी में फैली है। कहाँ फैली? बाघ गुफा जो है मध्य प्रदेश के धार जिले के बांग जो ग्राम है, बांग ग्राम के पास बांधनी नदी के किनारे फैली है। एक चीज़ आपकी इससे ये निकल रही है, बाघ गुफा को जो है बाघ नाम क्यों पड़ा? तो इस वजह से पड़ा, देखिए बांग ग्राम के पास जो है बांधनी नदी के किनारे फैली का ग्राम कौन सा था? बाघ। इस वजह से इसका नाम जो है बांध गुफा पड़ा। इससे आपका एक क्वेश्चन आपसे ये आपको समझ में आ रहा होगा। आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है, बांग का नाम जो है बांग क्यों पड़ा? तो क्यों पड़ा था? बांग गुफा जो है बांधनी नदी के ग्राम जो है क्या है? ग्राम मध्य प्रदेश धार जिले के बाघ ग्राम के बांधनी नदी के किनारे क्या है? फैली है। अंडरस्टैंड? चलिए देख लेते हैं। बांग गुफा की जो खोज है किसने की थी? लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने 1818 में की। कब की थी बांग गुफा की खोज? जो लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने कब की थी? 1818 में की थी। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे इस प्रकार पूछा जा सकता है, बांग गुफा की खोज किसने की थी? तो लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने की थी। अंडरस्टैंड? कब की थी? 1818 में की थी। अंडरस्टैंड? बांग गुफा को सन 1907, 1908, 1907 या 1908 ये दोनों डेटें आपको मिलेंगी बहुत सी बुक्स में। कहीं 8 लिखा हो, कहीं 7 लिखा होगा, तो आप दोनों ही देख लीजिए जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 1907, 1908 में कर्नल C.E. ब्लूवर्ड ने इन गुफाओं को देखा था। किसने? बांग गुफाओं को किसने देखा था? तो किसने देखा था? कर्नल C.E. ब्लूवर्ड ने इन बांग गुफाओं को देखा था।
देखा, अंडरस्टैंड। चलिए, सन 1920 में चित्रकार मुकुल डे ने, देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको हाईलाइट करिएगा। सन 1920 में चित्रकार मुकुल डे ने बांग गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां तथा स्केच तैयार किए थे। इन्होंने मतलब कितने की थी, 1920 से कितने मुकुल डे ने की थी। और दूसरे देख लेते हैं, पुनः 1921 में हलदर व नंदलाल ने प्रतिलिपियां तैयार की। आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, 1920 में चित्रकार मुकुल डे ने बांग गुफा की चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मुकुल डे ने किस सन में बांग गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अंडरस्टैंड। चित्रकार मुकुल डे ने बांग गुफा की चित्रों की प्रतिलिपियां तथा स्केच तैयार किया। उसके बाद पुनः बांग गुफा की प्रतिलिपियां स्केच किसने तैयार किया था, तो किसने किया था, पूरा 1921 में हलदर व नंदलाल ने प्रतिलिपियां तैयार की थी। पुनः किसने की, हलदर व नंदलाल ने की थी। 1920 ने किसने की थी, मुकुल डे ने की थी। चलिए यहाँ तक आपका मतलब हो गया। ये आपके इस क्वेश्चन से आपके 3-4 क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। चलिए फिर से देखते हैं, बांग गुफा में कुल 9 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं, कुल 9 गुफाएं। आपसे क्वेश्चन डिफाइन किया जा सकता है 4, 5, 6, 7, तो आप किसमें टिक करेंगे, बांग गुफा में कुल 9 गुफाएं जो कि बिहार में है। कहाँ है, जो कि बिहार में बांग गुफाएं कुल। वर्तमान में बांग गुफाओं में मात्र 5 गुफाएं, क्या है, वर्तमान बांग गुफाओं में जो वर्तमान में 5 गुफाएं सुरक्षित हैं। 6, 7, 8, 9 पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी। 5 गुफाएं सुरक्षित है, 6, 7, 8, 9 जो है बांग गुफाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी हैं। कौन सी, 6, 7, 8, 9 जो है पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी हैं। चलिए आगे देखते हैं, बांध की दूसरी व चौथी गुफा में सर्वाधिक चित्र मिले। किसमें मिले, दूसरी और चौथी गुफा में क्या है, सर्वाधिक चित्र मिले। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पुटअप किया जा सकता है, बांध की कौन सी गुफा में सर्वाधिक चित्र मिले, दूसरी और चौथी गुफा में सर्वाधिक चित्र मिले। आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, यही सारे आपके फैक्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे फैक्ट से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। बांग गुफा के स्थानीय लोग जो हैं पंच गुफाओं नाम से संबोधित करते हैं। बांग गुफाओं को जो स्थानीय लोग हैं जो पंच गुफाओं नाम से क्या है, संबोधित करते हैं। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, बांग गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले के बांध ग्राम के पास बांधी नदी के किनारे क्या है, फैली है। इसका नाम बांग क्यों पड़ा था, क्योंकि जो ग्राम था वो भी बांग था, इस वजह से इसका नाम ग्राम वो बांग पड़ा। बांग गुफा की खोज लेफ्टिनेंट डेंजर फील्ड ने की थी। कब की थी, 1818 में की थी। बांग गुफा को सन 1907 या 1908 ईस्वी में कर्नल C.E. ल्यूवर्ड ने इन गुफाओं को देखा था। किसने देखा था, C.E. ल्यूवर्ड ने इन गुफाओं को देखा था। सन 1920 में चित्रकार मुकुल डे ने बांग गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार तथा स्केच तैयार किए। पुनः किसने किए, तो 1921 में हलदर व नंदलाल ने प्रतिलिपियां इसकी तैयार की। अंडरस्टैंड। बांग गुफा में कितनी गुफाएं, बांग गुफा में कुल 9 गुफाएं हैं जो कि बिहार में, कहाँ है, वो बिहार में है। वर्तमान में बांग गुफा में 5 गुफाएं सुरक्षित जो कि 6, 7, 8, 9 ये अच्छे से लर्न के लिए पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। ये गुफाएं जो हैं पूर्ण रूप से जो है नष्ट हो चुकी है। बांग की दूसरी व चौथी गुफा सर्वाधिक चित्र मिले हैं। बांग गुफाओं का स्थानीय लोग जब पंच गुफाओं से संबोधित करते हैं। इस तरीके से आपके जो है क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए गाइस देखते हैं, प्राचीन काल में बांग गुफा को जो है कलिया नाम से जाना जाता था। आपसे क्वेश्चन इस पहले तो आप इस पे पॉइंट कर लीजिए, ये आपका कलिया नाम से जाना आता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इससे आपके 2-3 क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, आपसे इस प्रकार पूछा जा सकता है, प्राचीन काल जो बांग का जो प्राचीन नाम है वो क्या था, तो क्या था, कलियन था। इससे एक क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा जा सकता है और यही पूछा जाता है, इनमें से कौन सी गुफा का नाम कलियन है। आपसे 4-5 गुफा दे जाएंगे तो बांग गुफा का नाम क्या, कलियन है। प्राचीन काल में बांग गुफा को जो कलियन नाम से जाना जाता था। चलिए ये आपका डिफाइंड हो गया। अंडरस्टैंड। ब्रिटिश सरकार ने ग्वालियर राज्य में पुरातत्व विभाग की स्थापना कर इसको अच्छे समझिएगा। इन गुफाओं की सुरक्षा के समुचित प्रबंध किए हैं। ओके, ये भी आपका क्लियर हो गया। बांग में जो पहली गुफा को ग्रह गुफा कहा गया, क्या कहा गया, ग्रह गुफा कहा गया। इनमें कोई भी चित्र या मूर्ति नहीं मिली। ये क्वेश्चन आपके सारे ही जितने मैंने दिए हैं सारे आपके इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए, बांग गुफा की जो पहली गुफा को क्या कहा गया, ग्रह गुफा कहा गया। इनमें से कोई भी चित्र या मूर्ति नहीं मिली। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सी गुफा को पहली गुफा को ग्रह गुफा कहा गया, तो बांग गुफा की पहली गुफा को ग्रह गुफा कहा गया। अंडरस्टैंड। एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से डिफाइंड हो गया। और इसमें क्या मूर्ति या चित्र किस गुफा में नहीं मिले, तो बांग गुफा की पहली गुफा में जो है मूर्ति या चित्र नहीं मिलती हैं। अंडरस्टैंड। ये आपका यहाँ से क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं।
तो ये देखते हैं गाइस, छठी, सातवीं, नौवीं, आठवीं गुफा का नामकरण नहीं हुआ है बांग गुफा में। किसका किसका नहीं हुआ? सातवीं का नहीं हुआ, नौवीं का नहीं हुआ, आठवीं का नहीं हुआ, छठी का नामकरण नहीं हुआ है। बांग गुफा के में लाल, पीले, काले, सफेद रंग का प्रयोग कर अति उत्तम आलेखन बनाए गए। ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जा सकता है। बांग गुफा में जो आलेखन किस किस कलर से बनाए गए हैं, तो किसमें? बांग गुफा की गुफाओं में लाल, पीले, काले, सफेद रंग का जो प्रयोग कर अति उत्तम आलेखन बनाए गए हैं, जो लय और आकारों के पूर्णता की दृष्टि से अजंता तक को मात देते हैं। ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। बांग में पहली गुफा में लाल, काले और सफेद रंग का प्रयोग किया गया और दूसरी में जो है लाल का नीले रंग का प्रयोग किया गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। बांग में जो पहली गुफा में क्या लाल है, काले और सफेद रंग का प्रयोग किया गया और दूसरी में क्या किया? लाल, पीले, नीले रंग का प्रयोग किया गया है। आपसे इस प्रकार पूछा जा सकता है, पहले में कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है बांग गुफा में, और बांग गुफा में दूसरी गुफा में जो किस रंगों का प्रयोग किया गया है। इसलिए ये आपके कलर जितने भी सारे इंपॉर्टेंट हैं। बांग में चित्रण अजंता से मिलते जुलते। बांग आपने अजंता गुफा पढ़ी होगी तो उसमें आपको कुछ कुछ सेम इसके चित्रण मिलते जुलते लग रहे होंगे। इसी वजह से बांग में जो चित्रण जो है अजंता से मिलते जुलते हैं। बांग गुफा में चित्रण विधान भित्ति पर चूने का प्लास्टर चढ़ाकर टेम्परा पद्धति से प्रयोग किया। ये आपका प्रीवियस ईयर में एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है और हो सकता है रिपीट हो जाए, इसलिए ये क्वेश्चन आपका इजी क्वेश्चन है, सभी के पास ये क्वेश्चन, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांग गुफा में चित्रण विधान जो है भित्ति पर चूने का प्लास्टर चढ़ाकर टेम्परा पद्धति से चित्रण बनाया गया। आपसे इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बांग गुफा में किस तरीके से चित्रण बनाया गया, तो किस तरीके टेम्परा पद्धति से चित्र बनाए गए। किसमें बनाए गए? बांग गुफा में। सो गाइस, आपकी आज बांग गुफा फिनिश हो गई। कल की क्लास में आप लोग देखते हैं बादामी गुफा। बादामी गुफा जितने भी आपके पॉइंट्स होंगे सारे क्लास, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से हर एक क्लास में मिलती रहे। सो गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।